अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूँगा वार्म टैबलेट का। वार्म टैबलेट इन दिनों में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वार्म टैबलेट है क्या, इसके फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या और किन किन कंडीशंस में इसको यूज़ करवाया जाता है। तो ये सारी डिटेल आसान अल्फाज में आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है वोम्प और ये 30 टैबलेट्स की पैक है और 1200 रुपये में आपको 30 टैबलेट्स के पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग वेदरफोर्ड्स कर रही है प्राइवेट लिमिटेड, जबकि इसकी मार्केटिंग जो है वो हॉरिजॉन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। ये 10 mg और 20 mg दो स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल होती है। बात करते हैं इसमें मौजूद दवा की, तो इसमें जो दवा शामिल है वो है वोनोप्राज़ान एज फ्यूमेरेट। अब वोनोप्राज़ान दवा है क्या, तो ये बेसिकली पोटाशियम कम्पिटेटिव एसिड ब्लॉकर है। आसान अल्फाज में ये समझ लें कि मैदे की तेज़ाबियत को कम करने में मददगार साबित होती है। ये पीपीआई का कम्पिटिटर है, यानी कि पीपीआई से मुराद प्रोटोन पंप इनहिबिटर। ऐसी अद्वियात जैसे कि ओमेप्राज़ोल, इसोमेप्राज़ोल जो कि मैदे की तेज़ाबियत को कम करने में इस्तेमाल करवाई जाती हैं, उसके कंपटीशन में इसको भी इस्तेमाल करवाया जाता है अल्टरनेटिव। अब इसका इस्तेमाल किन कंडीशंस में करवाया जाता है, तो सबसे पहले मसला आ जाता है गर्ड का। गर्ड से मुराद गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है। इसमें होता ये आसान अल्फाज में कि आपके मैदे से जो तेज़ाबियत है वो वापस आपकी फूड पाइप या ग़िज़ा की नाली, जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं, जिसके ज़रिए हमारे मुंह से खाना मैदे तक पहुंचता है, वहाँ पे मैदे से तेज़ाबियत वापस आना स्टार्ट हो जाती है ग़िज़ा की नाली में। जब ये ग़िज़ा की नाली में आती है तो मैदा चूँकि इस तेज़ाबियत को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है, लेकिन ग़िज़ा की नाली ज़्यादा देर तक इस तेज़ाबियत को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपको सीने में जलन, उल्टी मतली की कैफियत, जो कुछ खाया ऐसे लगता है जैसे गले में स्टक होकर रह गया है। तो ऐसी कंडीशंस होती हैं गर्ड के मसाइल में। और अगर गर्ड को ज़्यादा देर तक ट्रीट ना किया जाए तो फिर आपकी जो ग़िज़ा की नाली है वो डैमेज हो जाती है, उसमें सोज़श या अल्सर की शिकायत यानी कि ज़ख़म भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से फिर आपको सीने में शदीद दर्द भी होना स्टार्ट हो जाती है। आपको ये ग़िज़ा खाते हैं तो आपको दर्द करती हुई नीचे गुजरती हुई जाती है मैदे तक। तो ऐसी कंडीशन में गर्ड को ट्रीट करने के लिए और आपकी ग़िज़ा की नाली अगर मुतासर हो जाती है उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर या डुडिनल अल्सर, यानी कि अगर आपके मैदे में कोई ज़ख़म हो जाता है या आपकी छोटी आंत में कोई ज़ख़म हो जाए, अल्सर हो जाए, उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके अलावा ज़ुलेंजर एलिसन सिंड्रोम है, इसमें भी आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत बनना स्टार्ट हो जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा एच पाइलोराई के ट्रीटमेंट में दूसरी अद्वियात के साथ मिला के कॉम्बिनेशन में भी इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स करवाते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ज़्यादा पेन किलर्स अद्वियात खाते हैं मजबूरन और आपका स्टमक अपसेट हो गया है या हो सकता है, तो एहतियातन बाज़ औक़ात डॉक्टर्स पेन किलर्स के साथ इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। या अगर आपको पेन किलर्स के इस्तेमाल के साथ मैदे में कोई अल्सर या तेज़ाबियत के मसाइल हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए भी डॉक्टर्स इसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल हैं जिनमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब अगर बात की जाए इसके नुकसानात की, तो नुकसानात में सर दर्द हो सकता है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, डायरिया या कब्ज़ की शिकायत भी देखने में मिल सकती है। अब अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में, तो वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन, एज, बॉडी वेट वगैरह पे और किस मसले को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करवाई जा रही है। उस हिसाब से फिर डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करते हैं इतनी डोजेज, इतना अरसा आपने इस तरह से खानी है, क्योंकि आम बंदे को पता नहीं है कि मुझे इस दवा का इस्तेमाल कितनी देर करना है। तो इसलिए बगैर डॉक्टर के मशवरे के कभी भी आप खुद से इसका इस्तेमाल ना करें। खाली पेट 1 गिलास पानी के साथ आप इसको खाने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं या खाने के बाद भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल थी जी वार्म टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।